क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन में क्या करना है पहले देख लेते हैं। पहली बात कि 57 तुमने किया है नहीं किया है, क्यों नहीं किया खुद से पूछो पहले। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, कौन से टेम्परेचर पे, 500 केल्विन पे। ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये रिएक्शन दे रखा है। इसने बोला है कि इक्विलिब्रियम पे 1 मोल PCl5 है, 2 मोल PCl3 है और 2 मोल Cl2 है और टोटल प्रेशर 8.21 ATM है। फाइंड Kc। इसने क्या कहा है, टोटल प्रेशर है 8.21, फाइंड Kc। तो तुम्हें टोटल प्रेशर दे रखा है, मोल दे रखा है, तो तुम्हें Kc बताना है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार तुम्हें करना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन पे, पहले दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नहीं, दोबारा नहीं पढ़ते, टाइम नहीं लगाते, सीधा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो PCl5 PCl3 Cl2 इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है इक्विलिब्रियम पे। इसने Kc निकालने को बोला है, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सिंपल निकाल लो Kc। ऊपर लिखो Cl2 PCl3 और नीचे लिख दो PCl5 और इक्विलिब्रियम का मोल दे रखा है कि ये 2 है, ये 2 है और नीचे 1, तो 4 हो गया इसका। पर ऐसे नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में जब आपके पास प्रेशर दे रखा हो तो उस तरीके से क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है। अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर जब प्रेशर वेशर की बात कर रखी हो तो इस तरीके से मत किया करो, सिंपल फार्मूला लगाना, ठीक है। तो एक और फार्मूला है हमारे पास, Kp इज इक्वल टू Kc, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। हमें ये निकालना है, ये पता है हमें, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। तो ये पूछा है कि हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताता हूँ। जिस तरीके से मैं Kc लिखता हूँ उस तरीके से मैं Kp लिख सकता हूँ। Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 जो प्रोडक्ट है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 जो प्रोडक्ट है, बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 जो रिएक्टेंट है। ये Kp लिखने का फॉर्मेट है। तो पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, जिस गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं उसका मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर तो उसके मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। PCl3 के कितने मोल है, 2, और टोटल मोल कितने हैं, 2, 2 4 और 1 5, तो यहाँ 5 इनटू टोटल प्रेशर। क्वेश्चन में बोल रखा है साफ साफ कि टोटल प्रेशर इज 8.21 ATM, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा भी उसी तरीके से, दूसरा Cl2 का उसके मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन में तुम्हें दोबारा फिर दूंगा, तो इसको कर लेना, याद कर लेना कि किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, उस गैस का मोल, और हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे होंगे तो किसी कंटेनर में होंगे, कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस होगी, तभी तो पार्शियल प्रेशर आया कि इस गैस की वजह से इतना प्रेशर है, दूसरे की वजह से कुछ प्रेशर होगा। तो हम पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो पर्टिकुलर गैस का मोल बटे टोटल नंबर ऑफ मोल, उस कंटेनर में जितनी सारी गैसेस है सबका मोल इनटू टोटल प्रेशर। कि मान के चलो एक कंटेनर है, उसमें O2 भी है, CO2 भी है, SO2 भी है, और सारी अपने अपने प्रेशर लगा रहे हैं, और टोटल इन सब का प्रेशर है 5 ATM। तो तुमसे पूछ देगा कि O2 का पार्शियल प्रेशर बताओ, तो O2 का मोल बटे सबका मोल जो भी X होगा, और ये O2 का मोल जो भी होगा इनटू टोटल प्रेशर 5 ATM। तो ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो Kp लिख दिया हमने। उसी तरीके से रिएक्टेंट नीचे आता है, रिएक्टेंट क्या है, PCl5 के कितने मोल दे रखे हैं, 1 उसका मोल बटे टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। अब अगर मैं 1/5 को ऊपर लेके जाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा 5/1, और 8.21 को नीचे ऊपर लेके जाऊँ तो ये 8.21 हो जाएगा। तो 8.21 से 8.21 कटा, 5 से ये 5 कट गया, तो क्या बचा, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 5 नीचे बचा 5, और 8.21 एक ही तो बचा है इंटू 8.21, तो ये आपका निकल के आ गया Kp। तो ये आपका निकल के आया Kp। सिंपल सी बात है ना, 1.5 था, ये ऊपर जाके 5/1 हो गया, 8.21 नीचे आ जाएगा, 8.21 से 8.21 कटा,
2 दूनी के 4, 5 बचा और एक 8.21 बचा, तो ये आपका Kp। अब इस फॉर्मूले पे आओ, आपने Kp निकाल लिया, K से निकालना है, R दे रखा है, टेम्परेचर 500 केल्विन, डेल्टा एन पता कर लेंगे। तो Kp 4/5 इंटू 8.21, K से निकालना है। R की वैल्यू 0.0821 रखना, क्यों? क्योंकि प्रेशर एटीएम में है। R की वैल्यू 8.3 भी होती है जब जूल की बात हो, केल्विन की बात हो, केल्विन की बात तो यहाँ भी है, जब जूल की बात हो। कैलोरी की बात होती है तो R की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से आप K से निकाल लेना। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ देखो, इसको मत देखना इधर वाले मोल को, रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन के सामने कितने मोल प्रेजेंट है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो प्रोडक्ट में कितने टोटल मोल हो गए? 2। रिएक्टेंट में इसके आगे 1 है तो 1, 2 माइनस 1 1, तो डेल्टा एन की जगह 1। तो आपका एग्जैक्ट आंसर 0.16 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है। ये तो इसको करना, एक बार करना, मैंने बहुत तेज़ी में बनाया है, तब भी 6 मिनट लगे। इसको पढ़ना है, इसको करना है, तुम्हें 10 मिनट और लगेंगे, दे देना, वर्थ इट है।